हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू डॉक्टर मधु's फिजियो क्लासेस। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पे और वो है लिम्ब लेंथ मेजरमेंट। लिम्ब लेंथ में अगर कोई इनइक्वालिटी हो, यानी एक पैर अगर दूसरे पैर से लेंथ में कम या ज़्यादा हो, फिर कंपेंसेटरी गेट एबनॉर्मलिटीज दिखते हैं, या फिर इससे लंबर स्पाइन या लोअर एक्सट्रीमिटी में डीजेनरेटिव आर्थराइटिस का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सॉफ्ट टिश्यू रिलेटेड कॉन्ट्रैक्शंस या कॉन्ट्रैक्चर्स भी एसोसिएटेड हो। तो एप्रोप्रिएट क्लिनिकल और इमेजिंग मोडालिटीज की मदद से लिम्ब लेंथ में जो ये डिस्क्रिपेंसी है, यानी दोनों पैरों के लेंथ में जो भी डिफरेंस है, उसे नापना अत्यंत जरूरी होता है, ताकि इसकी वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को रोका जाए या फिर इसकी मैनेजमेंट की जाए। लिम्ब लेंथ को क्लिनिकली मेजर किया जाता है और इमेजिंग मोडालिटीज की मदद से भी मेजर किया जाता है। आज मैं आपसे बात करूंगी अबाउट क्लिनिकल लिम्ब लेंथ मेजरमेंट। क्लिनिकली आप दो तरीके से लिम्ब लेंथ की मेजरमेंट कर सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में पहला होता है ट्रू लिम्ब लेंथ मेजरमेंट और दूसरा होता है एपरेंट लिम्ब लेंथ मेजरमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रू लिम्ब लेंथ मेजरमेंट की। इसका प्रोसीजर ये होता है कि आपको अपने पेशेंट को पहले सुपाइन पोजीशन में लेटाना होगा, इस तरीके से कि उनका पेल्विस स्क्वायर्ड हो। स्क्वायरिंग ऑफ द पेल्विस इज डन बाय मेकिंग बोथ ASIS एट द सेम लेवल। मतलब पेशेंट जब सुपाइन पोजीशन में होगा, आपको इस तरीके से उनको लेटाना है कि उनका दोनों एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन एक सीधे लेवल पे हो, एक सिंगल लाइन पे हो, या फिर कहा जा सकता है कि पेशेंट को इस तरीके से लिटाना होगा सो दैट द लोअर लिम्स आर एट राइट एंगल्स टू अ लाइन जॉइनिंग द टू ASIS। इसके आगे एक मेजरिंग टेप की मदद से आपको ASIS से सेम साइड के मीडियल मैलियोलस तक की एक मेजरमेंट लेनी होगी और फिर इस रीडिंग को नोट करके रखना होगा। इसी तरीके से दूसरे साइड भी आप एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन से उसी साइड के मीडियल मैलियोलस की एक रीडिंग लीजिए विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप और फिर उसे नोट कीजिए। बेटर ये होता है अगर आप दोनों साइड में 2 या 3 रीडिंग्स लेने के बाद उसकी एक एवरेज को कैलकुलेट करें और फिर उसके बाद दोनों साइड को कंपेयर करें। 1 से 1.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस नॉर्मल माना जाता है। अब ये जानने के लिए कि इस डिफरेंस इन लिम्ब लेंथ का साइट ऑफ अकरेंस क्या है, इसके लिए आप सेगमेंटल लिम्ब लेंथ की मेजरमेंट भी कर सकते हैं। इसके लिए इलियाक क्रेस्ट के हाईएस्ट पॉइंट से ग्रेटर ट्रोकेंटर तक आप मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट आप ग्रेटर ट्रोकेंटर से लैटरल नी जॉइंट लाइन तक मेजरमेंट ले सकते हैं और तीसरा मीडियल नी जॉइंट लाइन से मीडियल मैल्यूलस तक मेजरमेंट ले सकते हैं। तो सेगमेंटल लिम्ब लेंथ मेजरमेंट से ये पता चलता है कि एक्चुअली किस एरिया में ये जो लेंथ है लोअर लिम्ब की, उसकी डिस्क्रिपेंसी हो रही है। टिबिया के लेंथ में कोई कमी या बढ़ोतरी है, या फिर फीमोरल शाफ्ट लेंथ में, या फिर दिस डिस्क्रिपेंसी इज बिकॉज ऑफ कॉक्सा वेरा। तो ये हो गई बात अबाउट ट्रू लिम्ब लेंथ मेजरमेंट, और उसी के बीच आप सेगमेंटल लिम्ब लेंथ मेजरमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एपरेंट लिम्ब लेंथ मेजरमेंट इन द डायरेक्ट मेथड। सो एपरेंट लिम्ब लेंथ मेजरमेंट के लिए क्या किया जा सकता है, सिमिलर तरीके से पेशेंट को लेटाया जा सकता है सुपाइन पोजीशन में और फिर पेशेंट के अम्बिलिकस से उनके मीडियल मैल्यूलस तक की एक मेजरमेंट ली जाती है। अम्बिलिकस टू मीडियल मैल्यूलस ऑफ राइट साइड, अम्बिलिकस टू मीडियल मैल्यूलस ऑफ लेफ्ट साइड। अब अगर ASIS से मीडियल मैल्यूलस का जो लेंथ आपने मेजर किया था इन ट्रू लिम्ब लेंथ, अगर वो दोनों साइड का इक्वल आ रहा था, और अब अम्बिलिकस से मीडियल मैल्यूलस का जो लेंथ है वो दोनों साइड का डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब है कि एक फंक्शनल लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी उस पेशेंट को है। ट्रू लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है बोन में कोई शॉर्टनिंग या लेंथनिंग है, और अगर आप फंक्शनल लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी की बात करें, इसका मतलब होता है कि जो भी डिफरेंस है लिम्ब लेंथ्स में, दैट इज बिकॉज ऑफ मे बी सम कॉन्ट्रैक्चर एट द लंबोसेक्रल जंक्शन, या फिर बिकॉज ऑफ स्कोलियोसिस, या फिर बिकॉज ऑफ एबडक्शन और एडक्शन कॉन्ट्रैक्चर ऑफ हिप, या फिर फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर ऑफ नी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ लिम्ब लेंथ। अब बात करते हैं अबाउट द इनडायरेक्ट मेथड। इसे कहा जाता है स्टैंडिंग ऑन ब्लॉक्स मेथड। मतलब इसमें स्टैंडिंग पोजीशन में पेल्विस को स्क्वायर करके जो भी शॉर्ट लिम्ब होगा पेशेंट का, छोटा
पैर होगा उसके नीचे ब्लॉक्स को प्लेस किया जाता है। ये ब्लॉक्स अक्सर नोन हाइट के होते हैं, जिसको हील के नीचे, शॉर्ट लेग के हील के नीचे रखा जाता है ताकि पेल्विस को स्क्वायर किया जा सके। या फिर अगर ये अननोन हाइट का भी ब्लॉक है तो उसको विद द मेजरिंग टेप हम मेजर कर सकते हैं। सो इस ब्लॉक के हाइट के मेजरमेंट से पता चलता है कि लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी कितनी है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से लिम्ब लेंथ मेजरमेंट किया जाता है। इसी तरीके से फिजियोथेरेपी सब्जेक्ट के बेसिक कंसेप्ट्स को अच्छी तरीके से समझने के लिए, सिंपल वे में समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल में आपको बहुत सारे टॉपिक्स पे इस तरीके के आसान शब्दों में डिस्कशंस मिल जाएंगे। कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने सीनियर्स, जूनियर्स और फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच। सी यू सून।